वेलकम टू यूट्यूब चैनल पत्रस चिनारिया। मेरा नाम पत्रस चिनारिया है। मेरी तरफ से आप सबको, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहन भाइयों और बच्चों सबको सलाम पहुँचे। आज मैं जो मैसेज आपके पास लेकर आया हूँ उसका तल्लुक़ दुआ के साथ है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ के वसीले से कौन कौन से मोजज़े हो सकते हैं, खुदा के इरादों को कैसे तब्दील किया जा सकता है, दुआ किन के लिए करनी चाहिए, दुआ किन के लिए नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो यकीनन आप बरकत पाएंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए हम मिलकर ये मैसेज देखते हैं। हम अल्लाह के कलाम को खुदा के खादिम के साथ ताल्लुक़ से वेलकम करेंगे। मसीह में मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ासकर इंतज़ामिया का कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें और उसकी बातों पर अमल करते रहें और उसके साथ चलते रहें। आज जो मेरा मौजू होगा वो दुआ के तल्लुक़ से है कि हम जानें कि किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए, किन के लिए करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और दुआ से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो आइए हम मिलकर खोलते हैं मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आज का जी जो मौजू है ये हमारे लिए बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा जब हम चर्च में दावत देते हैं कि जिसको खुदा का रूह तहरीक दे वो दुआ में रहनुमाई करे, तो बहुत कम शख्सियात हैं, बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास अल्फाज नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास जुमले नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन एक है जो कि ज़ुबान खुलने से रोकता है और हमेशा वही हमारे सामने रुकावट बनता है। वो दुआ करने देता ही नहीं। और आज हम जानेंगे कि अगर हम उसको शिकस्त देकर जो हमें दुआ से रोकता है और खुदा के हुजूर झुक जाते हैं तो फिर खुदा हमें कितनी बरकतें देता है। बहुत से लोग घरों में भी, चर्चिस में भी हम दुआ की तरफ नहीं आते। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे चचा जो कि ज़िम्मेदारा करते थे, उनको एक दफ़ा एक पास्टर साहब ने कहा कि हम चौधरी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, ये ਤੁਹਾਡੇ काम में ये तुसी करो। वो कहते ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ नहीं आता।
मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई फॉर्मूला को कुलिया नहीं है कि हम उसको लेकर हम दुआ कर सकते हैं, नहीं, बल्कि अगर हम जुर्रत करें, शैतान को शिकस्त दें, तो फिर हम दुआ कर सकते हैं। ये शैतान हमारे होंठ खुलने नहीं देता, वो हमें सिर्फ आने ही नहीं देता। उसे पता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और अगर इसका मैं मुंह खुलने दूंगा तो ये मांगेगा और उसे मिल जाएगा, और इस वजह से वो नहीं झुकने देता खुदा के सामने। दुआ की बहुत सी इक़साम हैं। एक दुआ की किस्म है प्रस्तश करना और खुदा की तारीफ करना। एक दुआ में हम शिफायत करते हैं। एक दुआ की किस्म है जिसमें हम खुदा के हुज़ूर इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, इस्तदा करते हैं, अपनी दरख्वास्तें उसके सामने रखते हैं। एक वो दुआ होती है जिसमें हम शुक्रगुजारी करते हैं, और एक वो दुआ होती है जो शैतान के साथ एक रूहानी जंग होती है। और इन सभी में जो मुझे सबसे ज़्यादा दुआ पसंद है वो शुक्रगुजारी की है। हमें सबसे पहले खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जो उसने हमें नेमतें दी हैं, जो उसने हमें बरकतें दी हैं, जो उसने हमें बख्शिशें दी हैं। आप इंसानी बदन को ले लो, इसमें बहुत से जोड़ हैं। अगर कभी उंगली के किसी एक हिस्से पर चोट लग जाए और वो जोड़ हमारा निकल जाए तो पता कितनी तकलीफ होती है। और हमें शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए, सुबह उठ कर के तूने हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रखा है। शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत सी बातें हैं जिनके बाद हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि ये सब कुछ तूने हमें दिया है। दुआ का जो मतलब है फ़ैरूज़ुल लुग़ात के मुताबिक, इसका मतलब है खुदा से मांगना, इल्तिजा करना, इल्तमास करना, मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, इस्तदा करना। एक मुफक्किर है V.L. क्रॉफोर्ड, उसने लिखा है कि दुआ एक जिम्नेजियम है, एक जिम है जिसमें हम वर्जिश करने जाते हैं अमूमन अपनी बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए, अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए। दुआ भी एक जिम्नेजियम है, एक जिम है, जिसमें जब हम दुआ करते हैं तो हमारे रूहानी मसल्स मजबूत होते हैं, हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं दुआ की, जब हम वर्जिश करते हैं दुआ की, तो हमें और ज़्यादा बरकतें मिलती जाती हैं। इसमें हम खुदा तरसी को लेकर, खुदा परस्ती को लेकर, पाकीज़गी को लेकर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक और मुफक्किर है एलन ई बर्ट लेटल, वो कहते हैं अगर हम दुआ के बगैर एक पूरा हफ्ता गुजार दें तो कम से कम एक बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारा हिस्सा बन जाती है, और अगर हम एक महीना गुजार दें तो 4 कमज़ोरियां हमारे बदन में आ जाती हैं और फिर ये बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे ना करें तो हम मजबूत होते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। दुआ के वसीले से हम रूहानी इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं और खुदा के साथ बात करना सीखते हैं। और ये सब फ़ायदे दुआ के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठी आयत में, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। मुझे भी जब मैं दुआ करता हूँ या जब बाइबल पढ़ता हूँ तो अगर इधर उधर शोर हो, टीवी लगा हो, घर वाले आपस में बातें कर रही हों तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बहुत मुश्किल होता है खुदा के साथ एक लिंक बनाना। मुझे तो कई दफ़ा दुआए रबानी की तरतीब थोड़ी सी भूल जाती है, जब इधर उधर शोर हो रहा होता तो मुझे दोबारा दुआए रबानी पढ़नी पड़ती है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि तू पोशीदगी में जाकर दुआ कर, ताकि तेरा लिंक खुदा के साथ जुड़ जाए, ताकि तेरा तल्लुक खुदा के साथ जुड़ जाए, ताकि तू इधर उधर के शोर से बच सके और अपनी पूरी तवज्जो खुदा के साथ कर सके। बहुत से बातें होती हैं, बहुत सी सोचें होती हैं, हम उनको भी जब तन्हाई में जाते हैं तो हम उनको भी एक साइड पे करके खुदा के हुज़ूर तन्हाई में खुदा के हुज़ूर बात कर सकते हैं। और दुआ का मतलब ही यही है कि खुदा से बात करना। और जब कलाम होता है तो उस वक्त खुदा आपसे बात करता है।
अपने खादमीन के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। दुआ की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली एक एग्जाम्पल है, अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें, दूसरा सलातीन, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेहरबानी करके निकालें वो दूसरा सलातीन, उसका 20वां बाब, उसकी पहली 6 आयत हम पढ़ते हैं। ये हिजकिया बादशाह का एक वाक्य है जब वो बीमार होता है। उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की। किसने अपना मुंह किया? हिजकिया बादशाह ने। दीवार की तरफ मुंह करके उसने क्या कहा? ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिया ज़ार ज़ार रोया। जब उसने सुना कि मर जाऊंगा तो वो बड़ा परेशान हो गया, तो फिर वो खुदा के हजूर झुक गया। 4 आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी नहीं था। यानी कभी थोड़ी दूर ही वो क्या था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह कि मैंने तेरी दुआ सुनी है और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा, और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हिमायत करूंगा। खुदा का इरादा तब्दील हो गया दुआ के वसीले से। पहले खुदा का कलाम नाज़िल हुआ यशायाह पर कि जाके उसको कहे कि तू मर जाएगा। फिर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ उसी पर कि जा उसको कहे कि नहीं, अभी नहीं। थोड़ी देर में ही खुदा ने अपना इरादा चेंज कर लिया। किसके वसीला से? दुआ के वसीला से। और दुआ के वसीला से भी, और साथ में और जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ और भी कुछ चीजें हैं। उसने दुआ क्या की? आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। ये 2 चीजें ये जिंदगी में होनी चाहिए कि हमें खुदा के हजूर पूरे दिल के साथ चलना है, सच्चाई के साथ चलना है। और आगे लिखा है, और जो तेरी नजर में भला वही किया। 3 चीजें उसने खुदा के हजूर रखी। एक तो सच्चाई, दूसरा पूरे दिल से चलना, और तीसरा वो काम करना जो खुदावंद को भला है, जो खुदावंद को पसंद है। ये चीजें अगर हमारी जिंदगी में आती हैं तो फिर खुदा अपना इरादा चेंज करता है। वरना जितनी मर्जी हम कर लें कोशिश, दुआ के साथ ये चीजें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि हमें सच्चे दिल से खुदा के साथ चलने की जरूरत है। एक बाइबल में और वाक्य है जहां पे खुदा ने अपना इरादा चेंज किया, वो है निनवा शहर का। आए मेरे साथ मिलकर निकाले यूना की किताब, यूना नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, उसकी हम 5वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब निनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। ये वो आयत है, इससे पहले यूना ने उनको बता दिया था कि आपका शहर तबाह होने वाला है, क्योंकि आपके चाल चलन दुरुस्त नहीं है, आप खुदा के साथ बेहतर तौर पर चलते नहीं हो, बुतों की पूजा करते हो, और बहुत कुछ उनके जो गलतियां थी उनके सामने उसने रखी। और फिर निनवा के लोगों को भी याद आ गया कि अब हमें क्या करना है। 5वीं आयत मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ।
तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। अदना वाला चाहे बादशाह है चाहे फकीर है, सभी ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वह अपने तख्त से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। ये चीज़ें हैं जो कि दुआ के साथ करने की भी ज़रूरत है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि गिरिया जारी करते रहो, उसने कहा बुरी रविश से बाज आओ। जो बुरे काम करते हो, जो बुरे तौर तरीके तुम्हारी ज़िंदगी में है, इनको छोड़ो और अपने हाथ के जुल्म से, हाथ के जुल्म, जब हम दूसरों को नुकसान देते हैं, हाथ के जुल्म तो बहुत से है ना, उसकी डिटेल लंबी है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो अपने आप को खाकसार बनाने की ज़रूरत हुई उनको, एक उन्होंने अपने तौबा की, उन्होंने रोज़ा रखा। हर छोटे बड़े ने, हर अदना वाला ने, हर हैवान ने, हर इंसान ने, जानवरों को भी उन्होंने खुराक नहीं दी। और सब ने मिलकर जब रखा तो फिर क्या हुआ? नामिया में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा शायद खुदा हम पर रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवैया से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और नाजिल ना किया। ये सब कुछ उन्होंने किया। दुआ के साथ ये ज़रूरी है कि हम कुछ अमल भी करें, हम कुछ अपनी तरफ से भी हिस्सा डालें। सारे का सारा मलबा खुदा पर ही न डालें, सारे का सारा जिम्मेदारी खुदा पर ही न डाल दें कि वही करेगा, वही हमें सब कुछ मुहैया करेगा। वो कादिर है, वो मुहैया करने पर कुदरत रखता है, उसके पास सब कुछ है, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करना ज़रूरी है कि हम अपनी बुरी रविशों से बाज आएँ, हम अपने हाथों को जुल्म से रोकें, हम रोज़ा रखें, हम दुआ करें, हम उसके ज़ुर झुकें और हम अपने चाल चलन को, अपनी रविश को दुरुस्त करें। फिर उसका नतीजा, फिर उसका रिजल्ट आता है, ऐसे नहीं आता। ये सब कुछ करने की हमें ज़रूरत है। आए हम एक और हवाला को देखते हैं। ईमान के 16वें बाब को अगर हम देखें, उसकी 25वीं और 26वीं आयत में है, आधी रात के करीब पलूस और सैलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। ये कैद में थे, कैद में थे, परेशानी हुए, उन्हें पता था कि खुदा हमारे साथ है और वो वहां पर गीत गा रहे थे। गीत उस वक्त ही मुंह से निकलता है जब इंसान खुश होता है, लेकिन वो परेशान नहीं हुए, वो खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था। और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। सब दरवाजे खुल गए, उन पे जो बेड़ियां थी, जो जंजीरों से जकड़े हुए थे, वो सारी खुल गई। और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, लेकिन वो भागे नहीं थे। उन्हें खुदा पर यकीन था कि वो सब कुछ करने पे कादिर है और वहां से निकलकर फिर वो मनादी करते रहे। शांति नगर में एक पास्टर यूसुफ हैं, आप बहुत से लोग उनको जानते होंगे। जब शांति नगर पर एक मॉब ने, एक हजूम ने, एक भीड़ ने हमला कर दिया, तो पास्टर साहब कहते हैं कि मैं अपने घर में था और जब हमारे घर में घुसे तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। वो मॉब उनके पीछे पीछे और दौड़ लगाते हुए एक खंडर सा घर था जिसमें दीवारें खड़ी थी। वो कहते हैं कि मैं वहाँ छुप गया और घुटनों के बल होकर मैंने दुआ करना शुरू कर दी। और वो आते थे और अंदर देखते थे
जिस तरफ मैं दुआ कर रहा था घुटनों के बल होकर, वो वहां भी देखते थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आता था। और खुदा ने ऐसा काम किया कि वो आज भी जिंदा सलामत है। हालेलुया। आए खुदा की कुदरत के लिए जोरदार तालियां। खुदा इस तरह से काम करता है। एक और हवाला अगर हम देखें, मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 42 आयत, खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ की, फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। यीशु मसीह जान गली की हालत में थे। उनका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था और वो परेशान थे, क्योंकि उस वक्त वो बतौर इंसान परेशान थे और खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। एक हम गीत गाते हैं, गतसमनी में जाके थी मांगी दुआ, ऐ खुदा इस प्याले को मुझसे हटा। पर खुदा की न थी ऐसी हरगिज़ रिज़ा, यीशु मौत का जाम चढ़ा कर चले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि उस जगह पर मौत जो थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि इस मौत से हमें बचा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में मरने के लिए नहीं, उन्होंने सलीब पर अपनी जान देनी थी। गतसमनी के बाग में नहीं, उन्होंने खोपड़ी के मुकाम पर, गलगत्ता के मुकाम पर और कलवरी का जो मुकाम है जहां पर उनको सलीब चढ़ाया गया, वहां उन्होंने अपनी जान देनी थी। और इब्रानियों के खत के 5वें बाब में लिखा है, एक हवाला में पढ़ना चाहता हूं, 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पे मौत से जो अपने आप को बचाने की कोशिश में था कि खुदा यहाँ पे नहीं, बल्कि मैंने तो सलीब पर जान देनी है, अपना खून बहाना है, क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं। और फिर खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी जान दी और एक पूरा प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट हुआ। इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कलमा बोला था, तमाम हुआ। तो वो तमाम गतसमनी के बाग में नहीं हो रहा था, वो सलीब पर हो रहा था। शैतान ने तो बहुत से मौके पे उनको मारना चाहा। अभी मुकद्दसा मरियम की कोख में ही था तो उस वक्त उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और यूसुफ ने उसको लेने से वक्ती तौर पर इनकार कर दिया। और अगर यूसुफ उसको उस वक्त छोड़ देता तो यकीनन मरियम को संसार कर देते, क्योंकि ये शरीयत का कानून था कि कोई कुंवारी हमला नहीं हो सकता, और उसको वो मार देता। फिर बहुत सी 2 साल के बच्चे, जब 2 साल के बच्चों को मरवाया, खुदा यीशु मसीह उससे भी बचा। फिर एक जगह पे लिखा कि पहाड़ से उसको धक्का देने लगे थे, फिर खुदा यीशु मसीह वहाँ से बचा। क्योंकि ये सारे वाक़यात जो थे, ये शैतान चाहता था कि सलीब पर जान देने से पहले उसको खत्म करे, लेकिन नहीं, वो खुदा यीशु मसीह जो मकसद लेकर आए थे, जो उन्होंने सलीब पर पूरा किया, वो यही था कि उसने अपनी जान सलीब पर देनी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह की दुआ भी सुनी, क्योंकि वो हमेशा ही खुदा के साथ चलते रहे। आज हमें भी यही ज़रूरत है कि जब हम दुआ करते हैं तो फिर हमें भी उसके हुजूर में झुकना चाहिए, अपनी रवैया चेंज करनी चाहिए, अपना तौर तरीका चेंज करना चाहिए। हम खुदा को हमेशा, जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, जब कभी भी कोई परेशानी आती है, तो खुदा को रिश्वत देने के चक्करों में होते हैं, अपने आप को ठीक करने के चक्करों में नहीं कि अगर हम इस मुसीबत से निकल गए तो हम एक देख देंगे, हम मीठे चावलों की देख देंगे, हम शुक्रगुजारी के लिए ये करेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं कभी सामने रखते कि मैं अपनी रवैया चेंज करूंगा, मैं अपने तौर तरीके को चेंज करूंगा। एक खुदावंद अगर ये मुसीबत टल जाए तो हमसे रिश्वत देते हैं, देखूं कि खुदा को रिश्वत देते हैं, और मेरा ख्याल है कि तो ऐसे नहीं चलता। मेरे कज़न एक दफ़ा
किसी पर दुआ करने के लिए गए, तो वहाँ पे जब उस पर दुआ कर रहे थे तो किसी ने मैसेज दिया कि जी हमारे वहाँ पे ना देग देनी है, तो मेहरबानी करके वहाँ चले जाओ। तो जिस पे वो दुआ कर रहे थे उसमें बदरू हाजिर थी और उसने कहा चले जाओ, मेरे ही काम जाना है ना, कि जहाँ पे देग खाने के लिए जा रहे हो मेरे ही काम जाना है ना। क्योंकि लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, दुआ के साथ अपने आप को तब्दील करने की बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं कि हम देख देंगे, हम फलां मन्नत मान लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। आज आपने हवाले ये सुने और मेरा भी ईमान है, आप सबका ईमान है कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर जो हम आगे जाकर देखते हैं, हमें दुआ करनी किन के लिए चाहिए। बाज़ औक़ात हम आने वाले राही और जाने वाले राही और पता नहीं क्या क्या कह के दुआएं करते हैं, लेकिन हमें आज जानना है, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे किन के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और किन के लिए नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला हम हवाला देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के लिए, इस वास्ते मर्तबा वालों के वास्ते इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी बसर करें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है कि हम खुदा अपने बादशाहों के लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। बाइबल में लिखा हो कि अपने शहर की सलामती मांगो, तो हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, हमें अपने बादशाहों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बादशाह जो हैं वो खुदा की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं। फिर अपने खादमीन के लिए दुआ करनी चाहिए, जैसे कि आज हमारे पास्टर साहिब दूसरी जगह वो प्रे करने के लिए गए हुए हैं, तो उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जैसे एल्डर साहब ने दुआ में कहा कि पास्टर साहब जा रहे हैं तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। आए दूसरा थेसलुनीकियों उसका 3 बाब उसके पहली 2 आयत हम पढ़ते हैं। गर्ज आए भाइयों, हमारे हक में दुआ करो। ये पौलुस रसूल कह रहा है, क्या कह रहा है? हमारे हक में दुआ करो कि खुदावंद का कलाम जल्द ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में, और काजरों और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान है। कहता है कि अगर आप दुआ करेंगे सारे मिलकर तो खुदा हमें कलाम भी देगा और खुदा हमें काजरों लोगों से बचाएगा। जो टेढ़े लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो नुकसान देना चाहते हैं, खुदा हमें उनसे महफूज रखेगा और बुरे आदमियों से भी हमें बचाए रखेगा। इसलिए जब कभी भी दुआ की जाती है तो अपने चर्च को हमेशा याद रखा करें, अपने पास्टर जी को हमेशा याद रखा करें और अपने लोगों को हमेशा याद रखें और उनके लिए दुआ किया करें। और इसी तरह से खुदा का कलाम जो है वो दिन ब दिन फैलता है। बहुत अरसा पहले की बात है, एक शख्स से मैंने सुना, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उसने कहा कि ये जो कॉल दी जाती है स्टेज से कि अब हम दुआ करेंगे खुदा के खादिम के लिए कि खुदा उनको कलाम दे, वो कहते हैं जी हम गुनाहगार कौन होते हैं दुआ करने वाले कि खुदा उनको कलाम दे, खुदा उनको वैसे ही कलाम देगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि हमारे लिए दुआ किया करो। तो दुआ करनी चाहिए जब कलाम का वक्त आता है। आपको भी कहा जाता है खड़े होकर हम दुआ करते हैं कि आए अपने लिए आज का कलाम मांगे, आए हम खुदा के खादिम के लिए दुआ करें ताकि खुदा आज उनके ज़रिए से हमारे साथ बोले और हमारे साथ कलाम करे। तो पूरे दिल के साथ दुआ किया करें जब कभी भी आपको खड़े होकर दुआ करने के लिए कहा जाता है। फिर एक और हवाला हम देखते हैं, याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमें एक दूसरे के लिए दुआ की और शिफा के लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। 2 शख्स गुजर रहे थे एक जगह से,
तो सामने एक घर में इबादत हो रही थी। उस शख्स ने कहा, क्या हम इबादत में चले जाते हैं? तो पहला शख्स कहता है कि इनके घर अगर खुदा भी उतर आए ना तो मैंने इनके घर नहीं जाना। यानी कि इस तरह से लोग दूसरों से अपने दिल में एक इरादा बांध लेते हैं कि इनके साथ हमारे ताल्लुक खत्म है, हम इनके पास नहीं अब जाएंगे। लेकिन जहाँ पे इबादत है वहाँ पे कोई इख्तलाफात नहीं है। लिखा हुआ कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए शिफा चाहो। तो हमें जो पूरी हमारी कलीसिया है, हमें एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आपको एमाल 7 बाब और उसकी 59वीं और 60वीं आयत में स्टिफनस कहता है कि खुदा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मसीह ने कहा, ऐ खुदा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हम अपने सताने वालों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। आए हवाला हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 44वीं आयत से, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। कि हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बाइबल यही तालीम देती है। लिखा हुआ कि अगर कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल उसके सामने कर दे। ये हमारी तालीम है। लूका की इंजील उसके 6 बाब की 28वीं और 29वीं आयत में लिखा हुआ है, तहकीर करने वालों के लिए भी दुआ करो। जो आपको हकीर समझते हैं, जो आपको बुरे समझते हैं, जो आपको अच्छे नहीं समझते, जो आपको अपने स्टैंडर्ड पर नहीं समझते, जो आपको अपनी कम्युनिटी का नहीं समझते, जो आपको अपने दर्जा के मुताबिक नहीं समझते, वो तहकीर करने वाले जो हैं उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हम उनके सरों पर अंगारे रखते हैं। जब हम किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम उसके लिए भलाई चाहते हो। इस तरह हो सकता है कि किसी वक्त वो भी तब्दील हो जाए। 27 में कुव्वत, ये एक बुक है जिसमें यही तालीम दी गई है कि तुम जब मुश्किल में भी होते हो तो फिर भी दुआ करो, खुदा की परस्तिश करते रहो। इस तरह से तुम्हें अच्छाई और बड़ाई में और खुदा के कलाम में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब हम देखते हैं कि दुआ किन के लिए नहीं करनी चाहिए। हम एक हवाला देखते हैं, यर्मिया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, तब यहूदा के शहर और यरूशलेम के बाशिंदे जाएंगे और उन माबूदों को जिनके आगे वो बखूर जलाते हैं पुकारेंगे, पर वो मुसीबत के वक्त उनको हरगिज़ ना बचाएंगे। क्योंकि ऐ यहूदा, जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे माबूद हैं, और जितने शहर के कूचे हैं उतने ही तुमने उस रसवाई के बाइस के लिए मज़बे बनाए, यानी बाल के लिए, बखूर जलाने के लिए कुर्बान गाहें। बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और ना इनके वास्ते अपनी आवाज़ बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। किन के लिए कहा गया है कि नहीं करना दुआ? जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बाल के आगे बखूर जलाते हैं, जो बुतों के सामने अपने सर झुकाते हैं, उनके लिए दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम इस चीज़ से मना करता है। फिर इसी यर्मिया नबी के सहीफे में अगर हम 7वां बाब देखें, सातवें बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, पास तू उन लोगों के लिए दुआ ना कर और उनके वास्ते आवाज़ बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में
और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मबूदों के लिए पावन तपाकर मुझे गजब ना करें। वो मेरी तहकीर करते हैं। उनकी पूरी फैमिली लगी हुई है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई लकड़ियां ढूंढ रहा है ताकि आसमान की मलका, ये भी एक बुत था, उसके लिए सारा कुछ करें, उसके लिए तपावन तपाएं। खुदावंद फरमाता है, क्या वो मुझ ही को गजब ना करते हैं? क्या वो अपनी ही रूह से ही के लिए नहीं करते? यानी कि अगर हम इस तरह से खुदा के हजूर निकल कर बुतों के हजूर में चले जाते हैं और फिर इस तरह के बुतों की परस्तिश पूजा करते हैं, तो वो अपनी रूह से ही करते हैं, यानी कि अपना ही आप बर्बाद करते हैं। इस वास्ते खुदा यूं फरमाता है कि देख मेरा कहर व गजब इस मकान पर और इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और ज़मीन की पैदावार पर अंडेल दिया जाएगा और वो भड़केगा और बुझेगा नहीं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ दुआ न करें जो बुत परस्ती करते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं। लिखा हुआ है कि बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनका अंजाम मौत होता है, जिनका नतीजा मौत होता है। पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ ना करो जो ऐसे गुनाह करते हैं कि जिसका नतीजा मौत है। रूह कुदस के खिलाफ बोलना, लिखा हुआ है बाइबल में कि ये गुनाह कभी जिंदगी में माफ नहीं हो सकता। और इस तरह के गुनाह जो हैं, जो लोग इस तरह की बुराई करते हैं कि रूह कुदस की मुखालफत में बोलते हैं, उनके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज हमने देखा है कि हमें कहाँ पे दुआ करनी है और कहाँ पे नहीं करनी, किन के लिए करनी है और किन के लिए नहीं करनी। और दुआ में हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, जब हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, अपने ईमान को तब्दील नहीं करते। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप कामयाब दुआ में नहीं हो सकते। एक हवाला हम देखते हैं यूहन्ना उसका नामा बाब और उसकी 31वीं आयत। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाएं, हम बुराई पे बुराई किए जाएं और फिर हम झुक कर खुदा को कहें कि वो आपकी सुने, तो कभी नहीं सुनेगा वो। हम बहुत दफा इसीलिए नाकाम रहते हैं कि जब हम गुनाह पे गुनाह करते हैं और खुदा के हुजूर झुकते हैं, पहले अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर याकूब के खत में लिखा हुआ है, आए देखें हम याकूब के खत उसका 4था बाब उसकी 3री आयत। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़िना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। मेरे अजीजों, हमें इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहले दुरुस्त करें, अपने चाल चलन को दुरुस्त करें, दुनियादारी को छोड़ें, दुनिया की दोस्ती को छोड़ें, दुनिया के लोगों को छोड़ें। इसका यह मतलब नहीं कि आप लातल्लक हो जाएं, लेकिन आपको देखना होगा कि किन के साथ हमारा उठना बैठना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बुरे लोगों की दोस्ती जो होती है वो हमें भी बुराई में धकेल देती है, लेकिन अच्छे लोगों की दोस्ती और खुदा के साथ चलने वालों के साथ अपनी इस्लाम दुआ, अपनी दोस्ती को रखना जो है, इससे हम दिन ब दिन रूहानी तौर पर तरक्की करते जाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज हम सोचें कि हम अगर खुदा से मांगते हैं और हमें नहीं मिलता तो वो क्यों नहीं मिलता। सबसे पहले एक बार फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आइए हम देखें कि क्या हम सही हैं, क्या हमारा चाल चलन, हमारा चलना, हमारा खुदा के हुज़ूर उठना बैठना, उसके हुक्मों पर अमल करना, उसकी बातों पर अमल करना, क्या ये दुरुस्त है?
दुआएं तो वही सुनी जाती हैं जो आप पाक दिल से करते हैं, जो आप साफ दिमाग से प्योरिटी अपने आप में लाते हुए खुदा के साथ जब आप झुकते हैं तो फिर आपको खुदा सुनता है आपकी दुआएं और उनका बदला देता है। हिजकिय्याह को उसी वक्त ही बदला मिल गया और उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई। नैनवा वाले लोग खुदा के हजूर झुके तो उनकी सुनी गई और उनका शहर बच गया। तो क्या हम जो आज मुसीबत में हैं, आज जो परेशानी में हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा अपना ही चाल चलन है जो इस मुसीबत का, इस परेशानी का सबब है? मेरे अजीजों, अगर ऐसा है तो आज खुदा के सामने इकरार करें कि हम इस बुरी आदत को, इस बुरी बात को आज हम छोड़ते हैं और हम तेरे साथ चलने का वादा करते हैं। तो देखना कैसे आपके हालात दुरुस्त होते हैं, कैसे आप पर अच्छे दिन आते हैं और कैसे शैतान दूर भागता है, क्योंकि उसका मुकाबला जब किया जाता है तो वो भाग जाता है। तो आइए हम सोचें और अपने दिलो दिमाग को हासिल करके देखें कि क्या हम खुदा के हुजूर सही हैं या नहीं।